अस्सलाम वालेकुम जी। हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं जर्नल एंट्रीज के हवाले से जो कर रहे हैं। अच्छा, इस लेक्चर में जो हम चीज़ें देखेंगे ना वो हैं बड़ी प्रिसाइज सी। यानी हम बात करेंगे परचेजेस के हवाले से। ठीक हो गया। एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जहाँ पे भी लिखा हो ना परचेज गुड्स, जहाँ पे भी क्या लिखा हो परचेज गुड्स, तो उसका मतलब है परचेजेस। परचेज गुड्स का क्या मतलब है? परचेजेस अकाउंट। याद रखिएगा। अब ये देखिए परचेज गुड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? परचेजेस, और परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं। परचेजेस हमेशा क्या होती हैं जी? डेबिट होती हैं। ठीक हो गया। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5000। अब इसके साथ कोई और चीज नहीं लिखी। ये रुपीज कैश नहीं है, ये यूनिट है। ये रुपीज जो है ये यूनिट है, ये कैश नहीं है। परचेज गुड्स, परचेज डेबिट होगी। इसके साथ परचेज गुड्स के साथ आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कहाँ से की, किससे की, कैसे की, यानी नथिंग। तो जहाँ कुछ नहीं होगा परचेज गुड्स के साथ, वहां हम कैश, दूसरी साइड पे कैश लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे कैश लिखेंगे। ये फिर परचेज गुड्स, तो परचेज डेबिट हो जाएंगी। और ऑन कैश है, तो परचेज गुड्स के साथ क्या आ गया? कैश। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। अच्छा, परचेज गुड्स, तो परचेज गुड्स का मतलब क्या है? परचेजेस, परचेजेस क्या हो जाएंगी? डेबिट। ऑन कैश फ्रॉम अली, नाम भी आ गया, कैश भी आ गया। नाम और कैश आएगा तो कैश लिखेंगे। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स का मतलब परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। नाम कहाँ से लिए जी? अली से। नेम आ गया तो दूसरी साइड पे क्रेडिट में नाम लिखेंगे। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5000 फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स का मतलब परचेज इज डेबिट, और नाम और क्रेडिट आ गया, नाम और क्रेडिट तो नाम लिखेंगे। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स का मतलब परचेज अकाउंट डेबिट। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट जब सिर्फ आएगा तो अकाउंट पेएबल लिखना है। दूसरी साइड पे क्या लिखना है जी? आपने अकाउंट पेएबल लिखना है। अब हम इसको प्रैक्टिकली जरा करके देखते हैं। अच्छा, जर्नल का फॉर्मेट से आप वाकिफ तो हैं? नहीं है तो ये मैंने बना दिया है। डेट, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। ठीक है। अब ये देखिए पहली एंट्री, परचेज गुड्स का मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, और साथ ही हमने दूसरी साइड पे क्या लिखना है? क्रेडिट में क्या लिखना है? कैश। यहाँ पे एक नरेशन होती है, नरेशन लिखते हैं। नरेशन का आपको आइडिया होगा। नरेशन क्या होती है जी? शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है। तो वो क्या लिखेंगे? वो आप परचेज गुड्स यहाँ लिखते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे? ये यार पीछे वाला ही उठा के लिख दो ना, ये वाला ही उठा के यहाँ लिख दो। ठीक है, तो यहाँ नरेशन आ जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगी? नरेशन आ जाएगी। परचेज नरेशन मैं आपको बता दूं क्या होती है। मैंने बताया कि आप जो कुछ एंट्री में लिखा होता है उसी को लिखते हैं। जो कुछ एंट्री में लिखा होता है, मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है परचेज गुड्स, ये देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, ये देखिए ये मैंने इसके साथ से रुपीस खत्म कर दिया, परचेज गुड्स लिख के इधर ब्रैकेट डाल के, और इसको मैंने वाइंड अप कर दिया। लें जी, हो गया। ठीक है। और इस तरह ही हमारा मुकम्मल हो जाएगा परचेज गुड्स वाला। नरेशन आपको लिखनी आ गई ना? यानी आपने वहीं से उठानी है जाके, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखें, जैसे इसकी है तो ये देखें परचेज गुड्स मैंने यहाँ से ली, यहाँ पेस्ट की, बीच में से रुपीज हटा दिया, यानी अमाउंट हटा दी, बाकियों की अब आपने खुद कर लेनी। परचेज गुड्स ऑन कैश, बस ठीक हो गया। और इधर उधर ब्रैकेट्स लगा देनी है इसके। ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है जो एंट्री के बारे में बता रही होती है कि क्या हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, आप इसको देखें, परचेज गुड्स तो परचेज डेबिट हो जाएंगी और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। परचेज गुड्स तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। नाम और कैश में से क्या लिखेंगे? कैश। और यही उठा के यहाँ लिख दीजिएगा, साथ से ये रुपीज 5000 उड़ा दीजिएगा। परचेज गुड्स तो फिर परचेजेस डेबिट। अली आया तो अली को क्रेडिट में लिख देंगे। नरेशन उसी तरह उठा के लिख लीजिएगा। फिर परचेज गुड्स तो परचेज डेबिट। सिर्फ नाम और क्रेडिट तो नाम लिखेंगे, अली लिखा, सामने अमाउंट लिख दी। परचेज गुड्स तो फिर परचेज डेबिट, और क्रेडिट का मतलब अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो जब परचेजेस के साथ कुछ नहीं होगा तो कैश होगा, कैश होगा तो कैश होगा, नाम और कैश तो कैश होगा, नाम होगा तो नाम, नाम और क्रेडिट तो नाम, और अगर सिर्फ क्रेडिट लिखा होगा तो अकाउंट पेएबल। अब सेल्स पे आ जाए। अगर सेल्स के साथ कुछ भी नहीं होगा, सेल्स के साथ सेल्स गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स तो सेल्स क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। सेल्स क्या हो जाएंगी? सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। सेल्स क्या हो जाएंगी जी? क्रेडिट हो जाएंगी। और ये चीजें क्या हो जाएंगी? अब डेबिट हो जाएंगी।
सोल्ड गुड्स, सेल्स के साथ अगर कुछ नहीं है तो दूसरी डेबिट में कैश आएगा। सोल्ड गुड्स, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, कैश डेबिट हो जाएगा। सोल्ड गुड, नाम और कैश में से कैश लिखेंगे, सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट। सोल्ड गुड्स टू फॉर सोल्ड गुड्स फॉर इतने, ठीक है, टू एम मंथ, फ्रॉम नहीं होगा, टू होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो नाम और नाम आया तो नाम आ जाएगा। अब सेल्स सोल्ड गुड्स, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, और एम और नेम, यानी नेम और क्रेडिट में से नेम, डेबिट में नाम लिख देंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सिर्फ क्रेडिट हो तो अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, डेबिट में क्या लिखेंगे जी, अकाउंट। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम जरा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं जनरल एंट्रीज के थ्रू, ठीक है। ये देखें, सोल्ड गुड्स, सेल्स क्रेडिट, और दूसरी साइड पे क्या आएगा, कैश। क्यों, क्योंकि सेल्स के साथ आगे कोई चीज नहीं लिखी हुई। सोल्ड गुड्स, सेल्स क्रेडिट, और सिर्फ कैश आया हुआ है तो कैश आएगा, तो कैश ही लिखना है। सोल्ड गुड्स सेल्स क्रेडिट अहमद, और कैश आया हुआ है तो कैश लिखेंगे। सोल्ड गुड्स टू अहमद, तो एम नाम आया हुआ है, सिर्फ दूसरी साइड पे नाम। सेल्स तो यार सारे केसेस में क्रेडिट ही होनी है ना, सेल्स सारे केसेस में क्रेडिट ही होनी है। ये तो आपको समझाने के लिए इकट्ठा आपको एक ही दफा सारा समझा दिया जाए। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू अहमद ऑन क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, नाम और क्रेडिट में से नाम लिख देंगे। सोल्ड गुड्स सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। फिर डेट होगी तो डेट यहाँ लिख लेंगे। तो आज का लेक्चर हमने सेल्स और परचेजेस के हवाले से देखा, और उसके हर एक के हमने 6 सिनेरियोज देखे। यानी परचेजेस के साथ और सेल्स के साथ कुछ नहीं तो उनके साथ कैश आएगा, परचेजेस या सेल के साथ अगर कैश है तो कैश आएगा, परचेज और सेल्स के साथ अगर नाम और कैश है तो कैश आएगा, परचेज गुड्स है नाम है तो नाम आएगा, परचेज गुड्स है नाम और क्रेडिट है तो नाम आएगा, सिर्फ क्रेडिट है तो अकाउंट पेबल आएगा। लेकिन परचेज डेबिट होनी है और सेल्स क्रेडिट होनी है, बाकी इन चीजों ने दूसरी साइड पे यानी डेबिट साइड पे जाना है। ये याद रखिएगा, सेल्स क्रेडिट होती है, परचेज डेबिट होती है। तो ये लेक्चर इसको आप जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर तक